हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पर। ये इस बॉक्स के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हर एक पर्सन के पास में दो दो ऑल्टरनेटिव है। The person can choose one alternative over the other, ठीक है। और we can say since हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो we can say कि हर एक पर्सन के पास में दो अपॉर्चुनिटी है and the person is choosing one opportunity over the other। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में हमारे पास मिस्टर ए है। मिस्टर में ए के पास में 1 लाख रुपीज़ है। मिस्टर ए इज़ हैविंग टू अपॉर्चुनिटी, आइदर मिस्टर ए कैन इन्वेस्ट दोज मनी इनटू अ कंपनी या फिर वो सिंपली उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मिस्टर बी का। मिस्टर बी एक स्टूडेंट है। मिस्टर बी कैन आइदर गो फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर पढ़ने जा सकते हैं या तो फिर वो सिंपली घर पर अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। मिस्टर सी हमारा तीसरा कैरेक्टर है जिसमें मिस्टर सी के पास में एक बिल्डिंग है। तो मिस्टर सी आइदर कैन रेंट दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को रेंट पर दे सकते हैं या फिर वो खुद अपने यूज़ के लिए भी उसे रख सकते हैं। मिस्टर डी के पास में ऑप्शन है कि वो या तो जॉब करें या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपने स्किल्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर बी हैव चूजन टू बी एट होम ओवर एजुकेशन। मिस्टर सी ने अपने घर को सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए रख लिया है और मिस्टर डी ने चूज़ किया कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे, ना कि किसी और के लिए जॉब। तो यहाँ पर ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हमने देखे। हर एक के पास में दो ऑप्शन थे और हर एक पर्सन ने एक ऑप्शन को चूज़ किया ओवर द अदर, लेकिन इट डजंट मीन कि दूसरे ऑप्शन का कोई भी वैल्यू नहीं था। अगर आप मिस्टर ए के एग्जाम्पल को ही ले लें तो मिस्टर ए के पास में दो ऑप्शन थी, ठीक है। या तो वो इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते और मान लेते हैं हम कि इन्होंने इन्वेस्ट किया और इनको 2000 रुपये प्रॉफिट मिला, ठीक है। या फिर इनके पास में ऑप्शन था कि वो बैंक में इन्वेस्ट करते और बैंक में इन्वेस्ट करते तो उनको 1,000 रुपये उनको इंटरेस्ट मिलता। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने 2,000 रुपये कमाए हैं और उन्होंने 1,000 रुपये जो उनके बैंक से इंटरेस्ट मिल सकता था वो उन्होंने क्या कर दिया है, फॉरगो कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। तो हर एक अपॉर्चुनिटी की अपने अपने सिग्निफिकेंस होते हैं। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि पर्सन कौन सा ऑप्शन चूज़ करता है, ठीक है। ये पर्सन के ऊपर खुद डिपेंड करता है एंड जो भी ऑप्शन पर्सन चूज़ कर रहा है इट मीन्स दैट सपोज मिस्टर बी ने यहाँ पर घर पर रहना ज़्यादा बेटर समझा इंस्टेड ऑफ गेटिंग हायर एजुकेशन। तो मिस्टर बी इज़ गिविंग मोर वैल्यू टू दैट टाइम गिविंग एट होम इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन, ठीक है। तो हर एक पर्सन अपने एक वैल्यू पुट कर रहा है हर एक ऑप्शन में और साथ ही साथ ये जो वैल्यू पुट कर रहा है ये बड़ी बहुत ही सब्जेक्टिव है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल कि हमने पहले जितने भी ऑल्टरनेटिव्स थे मिस्टर ए बी सी या डी के पास में, तो उन्होंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ किया एंड नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था उसे गिव अप किया। तो द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑल दीज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने छोड़ दी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, जैसे कि इन मिस्टर ए के केस में इन्वेस्टमेंट इनकम इन्होंने चूज़ किया एंड ही गेव अप बैंक इंटरेस्ट। इन द सेम वे बी ने लेजर टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और उसे चूज़ किया इंस्टेड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज और एजुकेशन। मिस्टर सी ने एक्स्ट्रा स्पेस खुद यूटिलाइज करना ज़्यादा बेहतर समझा इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेंट। मिस्टर डी ने प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इंस्टेड ऑफ सैलरी, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो गिव अप कर दिया है इन सारे लोगों ने, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दी है, ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से चली गई है। तो दिस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सारे इनकम्स जो इन्हें नहीं मिले हैं यही है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो वी सिंपली अराइव एट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि है
द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू अपॉर्चुनिटीज़. व्हेन अ पर्सन इज हैविंग टू अपॉर्चुनिटी तो वो कंफ्यूज रहता है कि आइदर दिस और दैट. ठीक है, जब भी वो एक अपॉर्चुनिटी को चूज करता है, विच मीन्स दैट द पर्सन इज गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू द to that opportunity. So you can say there is a trade off between the two opportunities or two activities, और जो person choose करता है means that is the best for that person, and the next best alternative का जो भी cost होगा that is opportunity cost. So here we comes at the definition of opportunity cost, which is the opportunity cost is the profit lost. It is given here. The opportunity cost क्या है? The profit lost when one alternative is selected over the another. जब एक alternative को आप choose करते हो और दूसरे को छोड़ देते हो, जाने देते हो, जो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव का जो आपने लूज किया है दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. नाउ लेट अस कम to opportunity cost and societal decisions. तो opportunity cost comes into play with societal decisions as well. तो society में जो भी decisions होते हैं definitely it is being taken by the government, and government decide कि कितना fund कौन से sector में यूटिलाइज़ किया जाना है. एंड सिंस द रिसोर्सेज इज स्कैर्स तो यहाँ पर भी आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी का जो सिनेरियो है ड्यू टू कोविड की वजह से आपका जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज़ मोर ऑन हेल्थ केयर के ऊपर में ज़्यादा फोकस आ गया है. एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डाइवर्टिंग मोर एंड मोर फंड्स टूवर्ड्स हेल्थ केयर के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लगा रहे हैं, और इसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स को डेफिनेटली इफेक्ट हो रहा होगा. किसी दूसरे सेक्टर में पैसे जो हैं गवर्नमेंट कम इनपुट दे रहा होगा. लेट अस टेक गवर्नमेंट इज मेकिंग लेस हाउसेस एंड फोकसिंग मोर ऑन हेल्थ केयर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड ऑफ हो रहा है बिटवीन हाउसिंग एंड हेल्थ केयर. ठीक है, अगर आप कम घर बनाओगे तभी जाकर आप हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दे सकते हो. तो ये दोनों के बीच में डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट लेता है. ऐसे ही काफ़ी सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेता है. फॉर एग्जाम्पल वी टेक one side defense and another side environmental protection. If government wants to strengthen their defense system, अगर गवर्नमेंट चाहता है कि डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ड्यू टू एनी रीजंस, हाईजैकिंग हो रही है, मे बी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, इन सारे रीजंस की वजह से गवर्नमेंट वांट्स टू स्ट्रेंथन देयर डिफेंस सिस्टम. लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से फंड कट करने होंगे, एंड दैट कैन बी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को आप हैम्पर करके मीन्स लाइक नॉट हैम्परिंग, लाइक रिड्यूस करके वहाँ पर funds you can divert it towards defense. So this is the opportunity cost, the cost of losing these two alternatives. ठीक है, ये दो alternative को गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गिव अवे कर रहा है to like gain these two alternatives. इनसे जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उसको गेन करने के लिए गवर्नमेंट इज लूजिंग next best alternative. So this is the opportunity cost related to your societal decisions, and this is how government used to take decisions at the time of crisis or any other situation while making government policies, I will say, while making government policies or framing government policies. Okay, I think ये concept भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो इसके बाद में हम आते हैं अपने इस ग्राफ के ऊपर में जो कि बहुत ईजिली आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देता है. तो वन साइड आई हैव टेकन लेजर एंड अनदर साइड इन एक्स एक्सिस आई टुक स्टडी. ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट टेक कि ये दो गुड्स हैं, आपके दो गुड्स हैं जो कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करना चाहता है, या जो भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर गुड्स ले सकते हो, दो सेक्टर का एग्जांपल ले सकते हो, जो भी जिसके बीच में भी आप ट्रेड ऑफ एग्जांपल लेना चाहते हो वो आप एग्जांपल यहाँ पर ग्राफ में ले सकते हैं. सो आई टुक स्टडी एंड लेजर. ओके, तो आपका अगर डिसीजन ये होगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 घंटे और 4 घंटे लिए हैं. लेजर टाइम्स मीन आप उस टाइम में कुछ भी कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, खेलने जा सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो यहाँ पर आपने 8 आवर्स लिए हैं और 10 आवर्स लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे आप ऑलरेडी पढ़ाई करते थे और 2 घंटे से आपको
4 घंटे पढ़ाई करनी है, मीन्स 2 आवर्स एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको जो आपका फ्री टाइम है उसको गिव अप करना होगा। जब तक आप अपने फ्री टाइम को गिव अप नहीं करोगे, अपने फ्री टाइम को गिव अप नहीं करोगे, तब तक आप स्टडी ज़्यादा नहीं कर सकते। सो व्हेन you will give up 2 hours in your from your leisure time, you will gain 2 more hours for studying, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट हो सकता है, अगर आप 2 घंटे अपनी स्टडी और कम कर देते हो तो आपको और 2 घंटे, सपोज यहाँ पे 6 ले लें, तो और 2 घंटे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा खेलने को भी मिल सकता है, ठीक है। 6 घंटे से आप 8 घंटे खेल सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज़ हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्क। बट यहाँ पर आप अगर 2 घंटे कम पढ़ाई करोगे तो यू विल गेन लेस नॉलेज, बट लेजर टाइम में आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो सकता है। लेकिन अगर लेजर टाइम आप कम करते हो और स्टडी आवर्स आप 2 घंटे और बढ़ा देते हो तो यू मे गेट बेटर सेटिस्फैक्शन। सो इट इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप अगर एक को गिव अप कर रहे हो तो दूसरा आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू विच ऑप्शन यू चूज़, विच इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर यू। ओके, तो आई थिंक इसके ज़रिए भी आप बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे।